शेख अब्दुल कादिर जिलानी के एक मुरीद ने सिर्फ एक लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी, जो ना कोई कुरान ना कोई हदीस ना कोई ऐसा मामला, एक मुस्तहब, वो भी उनका खुद का घड़ा हुआ मुस्तहब। तो कहते हैं जी मुरीद को उन्होंने निगाह मार के जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। हम तो कहते हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने अपने मुरीद को कत्ल किया, और उन मुरीदों को जो बेचारे अपना ईमान बचाने के लिए वहां आए थे, ईमान से भी गए और जान से भी गए। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि आखिर तुम औलिया अल्लाह के इतने मुखालिफ क्यों हो, और बिलखुसूस हुज़ूर गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इतना बुग़्ज़ और इनाद कि तुम्हें एक लम्हे के लिए गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई भी बात हजम नहीं होती, और उन्हीं बातों में से एक बात को तुमने फिर टारगेट किया और माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने कत्ल किया और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। तो मैं ये तुम्हें एक आसान मिसाल देके समझा रहा हूँ कि मुझे बताओ, अगर तुम्हारी एकेडमी में तुम्हारा लेक्चर चल रहा हो और तुम्हारे लेक्चर के दौरान तुम्हारा कोई स्टूडेंट तुम्हारे ऐसे खिलाफ वर्जी का काम कर देता है जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ हो, और तुम जलाल में उसे देखते हो और वो तुम्हारे जलाल की ताब ना लाते हुए मर जाता है, और फिर पुलिस आके तुम पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करती है कि तुमने इसे मारा है और तुम कातिल हो, तो वहां तुम क्या जवाब दोगे कि मैं हरगिज कातिल नहीं हूं, इसलिए क्योंकि इसमें मेरी क्या गलती कि ये मेरे जलाल की ताब ना ला सका, इसमें मेरी क्या गलती कि मेरा देखना ये बर्दाश्त ना कर सका, मैं हरगिज कातिल नहीं हूं, इसलिए क्योंकि मेरी नीयत इसको कत्ल करने की ना थी, मैं तो सिर्फ इसको अदब सिखाना चाहता था कि तादीबन मैंने इसको गुस्से की निगाह से देखा और ये मेरे जलाल की ताब ना लाते हुए मर गया। तो यहां पर भी पूरा का पूरा मामला यही है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद की तरफ आपका देखना ये सिर्फ और सिर्फ उसको अदब सिखाने के लिए था, ना कि उसको कत्ल करने के लिए। अब मुझे बयान करो कि गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जलाल और उनकी निगाहों की ताकत की ताब वो ना लाते हुए मर गया, तो इसमें अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की क्या गलती जो तुमने ये जुमला कहा और ये इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने कत्ल कर दिया, उन्होंने बसम कर दिया, उन्होंने राख कर दिया माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह को, तो किया नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने किसी भी मुरीद को जानबूझकर कत्ल नहीं करेंगे। आपने सिर्फ जलाल की तरफ जलाल वाली निगाहों से देखा। अब ये तो सामने वाले की कमजोरी इतनी है कि एक वली की ताकत की निगाहों की ताकत की ताब ना लाते हुए वो दुनिया फानी से कूच कर गया, और तुमने उसको ये नाम दे दिया माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसको कत्ल किया है। ये तो एक तुम्हारी मिसाल थी जो मैंने तुम्हारे लोगों को तुम्हारे जरिए समझाने की कोशिश की है, और अगर इसी बात को तुम कुरान से समझना चाहते हो तो 20वां पारा सूरतुल क़सस आयत नंबर 15 अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फवज़क़हु मूसा फ़क़दा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मौजूद है कि जब आपने किब्ती को एक घूसा मारा तो अल्लाह ने फरमाया फ़क़दा अलैहि, उसके एक घूसे से, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक घूसे से उसका काम तमाम हो गया, वो मर गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जानबूझकर उसको कत्ल किया था? अगर कोई तुम्हारे पास आके हज़रत मूसा का मुखालिफ और ये कहता है कि हज़रत मूसा पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने एक किब्ती को जानबूझ के कत्ल कर दिया है, तो वहां तुम दिफा के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कौन सा जुमला इरशाद फरमाते हो? कहोगे कि भाई आप कुरान की तफसीर उठा के देखें, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लम यकुन कसदुहुल कत्ला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल करने का इरादा नहीं था, और यही मुफस्सिरीन ने लिखा है। ये देखें तफसीर बग़वी तुम्हारे सामने मौजूद है। हज़रत मूसा का कत्ल का इरादा नहीं था, बल्कि वो हज़रत मूसा की ताकत की ताब ना लाते हुए एक घूसे में मर गया, और फिर अल्लाह ने इसका जवाब दिया है कि क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, ये शैतान का अमल था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको नहीं मारा बल्कि शैतान ने मारा है। तो जब तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिफा में ये सारी बातें सोच रहे हो, तो यही बातें जब एक अल्लाह के वली के लिए की जाए तो वहां पर तुम्हें ये बातें समझ नहीं आती, वहां पर तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह तबारक व तआला जहां अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ताकत अता फरमाता है, वहां बुखारी की हदीस के मुताबिक हुजूर ने फरमाया अल्लाह अपने औलिया को भी ताकत अता फरमाता है। और कैसी ताकत अता फरमाता है कि उनके आंख बन जाता है, उनके हाथ बन जाता है, उनके कान बन जाता है, उनके पाँव बन जाता है। मतलब क्या है? उनके इन तमाम आज़ा में अल्लाह की ताकत शामिल हो जाती है। तो जब एक अल्लाह का वली अल्लाह की ताकत से देखता है तो यकीनन बाज़ मरतबा ऐसी कैफियत होती है कि मुरीद इतना कमज़ोर होता है कि वो उसके जलाल को और उनके देखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो वो अल्लाह की ताकत से देख रहे होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जहां आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये बात कह रहे हैं कि हज़रत मूसा ने जानबूझकर कत्ल नहीं किया क्योंकि आपका कत्ल करने का इरादा नहीं था, वो तो किब्ती ही इतना कमज़ोर था कि आपके एक घूसे की ताब ना ला सका। तो यहां भी हम ये बात कह रहे हैं कि हज़रत गौसे आज़म पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानबूझकर कत्ल करने का इरादा नहीं था।
آپ نے تو صرف ادب سکھانے کے لیے اس کو جلال کی نگاہوں سے دیکھا، اب وہ مرید ہی اتنا کمزور تھا کہ آپ کے جلال کی تاب نہ لا سکا۔ اور یہاں پر دوسری بات یہی جواب قرآن والا بھی دیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے، تو ہم یہاں بھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مرید قتل ہو گیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ولی کے لیے ایسے جملے کہنا کہ ان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے معاذ اللہ، اور ان پر جو ہے وہ قتل کا الزام لگا دینا، ان کو قاتل جو ہے وہ شمار کر دینا، یہ صراحتاً بغض اولیاء ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کے اولیاء سے بغض رکھا ان کو لیے یہ اعلان جنگ ہے کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، یہاں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہے، کل قیامت میں بھی رسوا ہوگا۔ اور جو اللہ والوں کا ہو جائے اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، دونوں جہاں میں ان کو ترقیاں بھی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تم جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر